अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पिछला दिनों मैंने यहाँ पर आकर तकरीबन 7 बजे थे, तो यहाँ पर एक काउंटर खुला रहने को लेकर एक न्यूज बनाई थी। इस सिलसिले में आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि केयर हॉस्पिटल के खिदमत क्या है और आप आने के बाद क्या हो रहा है, जरा बताएं सर खुलकर। सबसे पहले मुझे आपसे एक बात शिकायत क्या है, आप उस दिन आए, आप कितने बजे आए? सर तकरीबन 7 बजे थे सर। 7 बजे के करीब आप आए हैं शाम में। आप जब देखे हैं 7 बजे के वक्त में शाम के, तो आपको चाहिए था कि आप मुझसे पूछते कि ये एक काउंटर है तो ये क्यों है। आपने हमसे सवाल भी नहीं किया, ना मेरे से दूसरे मेरे स्टाफ से कोई ये किया, एक तरफा आपने वो चीज को डाल दिया। बस ये पहली शिकायत है मेरी। बहरहाल आपके सवाल का जवाब ये है कि 4 बजे तक हमारे 5 काउंटर खुले रहते हैं रोजाना। 3 यहाँ मेन ओपीडी ब्लॉक में, एक एनएसबी ब्लॉक में और एक जयदेवा ब्लॉक में। अच्छा। तो ये जो 5 काउंटर हैं ये सुबह 8:30 बजे शुरू होते हैं, क्योंकि नॉर्मली 9 बजे हॉस्पिटल के पूरे ओपीडी खुलते हैं। 8:30 बजे हम लोग इसलिए खोलते हैं क्योंकि शुगर पेशेंट्स रहते हैं, उनको ओपीडी दिखाने से पहले फास्टिंग शुगर करना रहता है। तो 8:30 बजे से एक्चुअली काउंटर्स ओपन होते हैं। कुछ काउंटर्स मेडिकल ब्लॉक के 8 बजे ही खुल जाते हैं। तो वहां से लेके 4 बजे तक नॉन स्टॉप 5 काउंटर चलते हैं। 4 बजे के बाद इमरजेंसी काउंटर ओपीडी में एक रहता है, 2 काउंटर हमारे जो इन पेशेंट्स के लिए है वो चलते हैं। तो रात को जब आप, हाँ, तो ये जो ओपीडी का काउंटर आपने देखा वो पब्लिक के लिए रात को 4 बजे के बाद अच्छा सुबह तक एक काउंटर रहता है सिर्फ इमरजेंसी के लिए, क्योंकि इमरजेंसी ही चलती है 4 बजे के बाद, कोई ओपीडी नहीं रहती। तो उसमें ओपीडी काउंटर्स अलग नहीं रहते हैं। जो हमारे इन पेशेंट्स रहते हैं उनके लिए हमारा 24/7 सर्विस रहती है लैब की, तो उसके लिए दूसरे काउंटर्स होता है। ओपीडी के लिए शाम 4 बजे के बाद एक ही काउंटर है। तो ये आप लोगों को बताइए कि 4 बजे के बाद से पूरे काउंटर्स नहीं रहते हैं, बिकॉज इट इज ओनली इमरजेंसी। जी, इमरजेंसी के वक्त में लोग की कतार ज्यादा रहती है, तो उसकी कुछ वजूहत है सर? नहीं, वो इसलिए है क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो सुबह टेस्ट करा के आराम से अपने घरों को जाके काम धाम करके शाम को आते हैं लेने के लिए, रिपोर्ट्स लेने के लिए। अभी उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया है। ऑनलाइन सिस्टम में क्या होता है, आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराएंगे, उसमें यह है तो उसको डायरेक्ट रिपोर्ट पहुंच जाती है। ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन में नंबर भी रजिस्टर नहीं कराते हैं और किसकी रिपोर्ट कोई और आके लेके जाता है। तो वो लोग होते हैं जो 4 बजे के बाद आके पूछते हैं। तो 4 बजे के बाद वो लोग आए तो सुबह की रिपोर्ट्स है तो सुबह में लेना था उनको। अच्छा सर, एक नंबर की खातून बता रही थी कि उसके वालिदा एक तरफ एडमिट है, एक तरफ रिपोर्ट नहीं मिल रही है, तो ऐसा कुछ होता है सर? नहीं, जहां एडमिटेड हैं उनको रिपोर्ट्स लाने की जरूरत ही नहीं है। रिपोर्ट्स जो है वो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पे पैक्स करके एक सिस्टम है, वो डायरेक्टली लैब से वार्ड्स को पहुंच जाता है। हर वार्ड में कंप्यूटर सिस्टम है, तो वहां पे उसका रिपोर्ट पहुंच जाता है। इनको जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनके लिए इनको कोई रिपोर्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये रिपोर्ट सिर्फ ओपीडी बेसिस में जो पेशेंट्स हैं उनके लिए है। अच्छा सर, केयर हॉस्पिटल महाराजा के दौर से चली आ रही है, इसकी तारीख है सर। 10 रुपये में हर एक इलाज की उम्मीद में यहाँ लोग आते हैं। एक शिकायत ऐसे भी आ रही है कि कई डिपार्टमेंट्स में पैसे वगैरह ले जाता है, खुसूसन वॉचमैन जो होता है वो पैसे लेकर अंदर छोड़ता है। सफदर भाई, 1 से 10 जगहों पे हॉस्पिटल में हम लोगों ने ये लगा के छोड़ रखा है कि कोई भी ये पूछे, मैं आपको चैलेंज से बोलता हूं, कोई भी पेशेंट, आप पूरी हॉस्पिटल में जाएं, किसी भी पेशेंट से एक कोई कंप्लेंट ला लें कि कोई डॉक्टर ने पैसे लिए, कोई सिस्टर ने पैसे लिए, मैं इमीडिएट एक्शन लेने के लिए तैयार हूं। मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों के माध्यम से भी बोल रहा हूं, आपके जरिए से लोगों को ये बात बता रहा हूं, किसी को भी कोई अगर करप्शन की यह है, हमारा इनफैक्ट लोकायुक्त के डिपार्टमेंट वालों ने हमारी हॉस्पिटल की तारीफ करके गए। पहले में यहाँ आज 0 करप्शन का है हमारे यहाँ से। मैंने जब चार्ज लिया 2C इन चीजों पे मुझे बड़ी ये थी, एक करप्शन फ्री और एक क्लेanलीनेस। आप पूरी हॉस्पिटल घूम आइए, कहीं पे बदबू निकलेगी, कहीं कचरा निकलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरा करप्शन, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, कोई भी पेशेंट, आपके जरिए से भी बोल रहा हूं, कोई पेशेंट है जिसको किसी डॉक्टर ने कुछ पैसे पूछे, कोई स्टाफ नर्स ने पैसे पूछे, आप मुझे डायरेक्ट आके मेरे पास ये करा सकते हैं। मैं इंस्टेंट एक्शन लेके उनको भी उसकी इतला करूंगा कि क्या एक्शन लिया गया है। हमारे यहाँ पे केयर हॉस्पिटल से मैं साफ दिल से कह सकता हूं कि हमारे यहाँ पे करप्शन का कोई
रास्ता ही नहीं है सर और ये वॉचमैन की जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर कोई वॉचमैन से ये वो पैसे पूछते हैं तो उनको चाहिए कि मेरे से डायरेक्ट आके रब्ता करें, मैं उस पर भी एक्शन लेने के लिए तैयार हूं। वॉचमैन तो छोड़िए, मैं तो डॉक्टर्स पे एक्शन लेने के लिए भी तैयार हूं। अच्छा सर, जो व्यूअर्स देख रहे हैं कौशल न्यूज के, तो आप एक उम्मीद की किरण नजर आ रहे हैं। अगर कुछ ऐसा मामला हुआ तो क्या आप सीधा आपसे बात कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस। यहाँ पे एक निजाम बना दिया गया है जहां लोगों की परेशानियों के लिए एक रास्ता है। उसके बावजूद अगर कुछ भी मसला है, लोग मेरे पास, मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है, लोग मेरे पास आए 9 to 4, मैं रहूं नहीं रहूं, मैं हॉस्पिटल में राउंड्स में रहूं, आईसीयू में रहूं, कहीं भी रहूं, हमारे लड़के हैं यहाँ पे, लोगों की शिकायत को इमीडिएट एक्शन लेते हैं, इमीडिएट बताते हैं और मेरे इसमें भी आता है। मेरे पास आए, मेरी ऑफिस में आए, मुझसे डायरेक्ट राब्ता करें, मुझसे मिलें, जिनको भी जो भी परेशानी होगी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है उनके लिए रास्ते निकलेंगे। अगर आप ऑफिस में अवेलेबल ना हो तो क्या वो लेटर लिखकर जा सकते हैं कि फलानी मेरा कैसा है यहाँ पे सिस्टम, मैंने आपको बताया, देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस। डॉक्टर नयास की जरूरत नहीं है इस सिस्टम को, मैं सिर्फ उसका एक हिस्सा बना दिया हूं। मैं वहां पे, ऐसा सिस्टम है हमारे यहाँ पे, हमारा यहाँ पे एक बाकायदा सेक्शन ओपन है, पीए सेक्शन। यहाँ पे लोग जो भी चाहे कंप्लेन आराम से लाके अपने जो भी ये है परेशानी है उस पर बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढ के हम खुद उनको फोन करते हैं। अच्छा, ये बड़ी बात है। यहाँ पहले क्या होता था, कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ क्या है, आप कुछ दे के जाए कंप्लेंट, हम खुद उनको फोन करके बुलाते हैं। उनके आपका वीडियो निकला, मैं पहला पर्सन था, आपको डायरेक्ट फोन किया, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया भाई जो हकीकत है उसको देख। डेंगू का ट्रीटमेंट हो रहा है हमारे यहाँ पे, पिछले 2 महीने से डेंगू के बड़े ज्यादा केसेस है। मैसूर में सबसे ज्यादा केस डेंगू के हमारी हॉस्पिटल हैंडल कर रही है। 1 रुपये का किसी का करप्शन का ये नहीं है। और मैं शान से कह सकता हूं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है हमारी हॉस्पिटल के ऊपर और मुझ पर भी खास तौर पे, कि इतने डेंगू के केसेस हमारे यहाँ पे हुए, एक भी डेथ नहीं हुई। जहां के पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डेंगू डेथ्स हो रहे हैं, केआर हॉस्पिटल में कोई डेथ नहीं है। सबसे ज्यादा पेशेंट हैंडल करने के बावजूद, आज भी मेरे पास पेशेंट्स बहुत हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है, यहाँ से सेहतयाब होकर लोग जा रहे हैं। सर डेंगू की प्रिकॉशन क्या कहेंगे सर आप? लोगों को क्या अवेयरनेस देंगे? पाक की सफाई का ख्याल रखें, मच्छरों को अवॉइड करें, ये 2 चीजें आप कर लें, डेंगू ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और हमारी हॉस्पिटल में हमारे डीन एंड डायरेक्टर डॉक्टर दाक्षायणी मैडम हैं और हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शोभा मैडम हैं। ये लोग दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग। मेरी हिम्मत अफजाई तो छोड़िए, मेरी ताकत उन्हीं लोगों से मिल रही है। वो लोग बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में चेंज लाने के लिए। 10 महीने पहले, 11 महीने पहले जो हालत थी हॉस्पिटल की, उसके बाद जो चेंजेस आए हैं, ये सब उन लोगों की बड़ी मेहनतों का नतीजा है। हमारे एमपी 2 दिन पहले आया, हॉस्पिटल देखे, लोगों से, पेशेंट से इंटरेक्ट किया, बड़े खुश दिली से गए कि यार बहुत अच्छा काम चल रहा है, यहाँ पे लोग खुश हैं, सर्विसेज हैं। हमारा ओपन सिस्टम है, लोगों का कंप्लेंट का भी रिसीव करने का एक सिस्टम है। किसी को कोई भी परेशानी को ये है, मेरा दरवाजा खुला है, कोई भी आके ये कर सकते हैं। हमारे शोभा मैडम भी, शी इज वर्किंग वेरी हार्ड। हमारे डीन मैडम, दाक्षायणी मैडम, दे आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड हॉस्पिटल को एक बड़ी इस पे पहुंचाने के लिए। और हमारी हॉस्पिटल पहले बहुत पीछे थी, आज कर्नाटका में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे केआर हॉस्पिटल पिछले महीने जून में हमारी एबीआर के की। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप हमारी हॉस्पिटल के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे एक दिन कोई ये बनाए, न्यूज आइटम बना के लोगों को, क्योंकि ये हमारी तारीफ करने के लिए नहीं है, ये मेरे अकेले से कुछ होने वाला नहीं है, ये बड़ी टीम का हिस्सा है और उस बड़ी टीम का मैं बहुत छोटा सा हिस्सा हूं। ये इसलिए है कि लोगों को इसका ये मिले, कि इतला मिले कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और इससे वो किस तरीके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। सर आप जब चाहें हमें कौशल न्यूज को बुलाएं, हम इंशाल्लाह आवाम तक उस हकीकत को बताने की कोशिश करेंगे जो लोगों तक इल्म नहीं है। मीडिया का बड़ा रोल है, जी सर, न सिर्फ नेगेटिव न्यूज बल्कि पॉजिटिव न्यूज को भी हाईलाइट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपसे बोल रहा हूं, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, आप हॉस्पिटल ओपन है, आप आए, पेशेंट से बात करें, यहाँ देखें, पेशेंट्स को दिया जाने वाला खाना देखें। मैं आपको खुला ये सब चीजें ओपन इसलिए बोल रहा हूं, हमारा किचन आके देखिए जहां पे खाना पकता है पेशेंट्स का, जो दवाइयां हमारी मिलती है वो देखें। एक डिफरेंट लेवल ऑफ सर्विस देने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों से भी गुजारिश है, आप लोग हमारे साथ जुड़े और हमारी हिम्मत बढ़ाएं और इस हॉस्पिटल को
और बेहतर लोगों को सर्विस पहुंचाने के लिए, इस हॉस्पिटल से खिदमत पहुंचाने के लिए हमारी ताकत बने। एक आखिरी सवाल है सर जी। डॉक्टर न्यास एज ए आरएमओ आने के बाद कुछ तब्दीली हुई है या आने वाले दिनों में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि आवाम की फलाह बहबूदी हो सके? आपका मंशा क्या है सर? सफदर भाई, अगर मैं ये कहूं कि डॉक्टर नयाज ने कुछ किया है तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी हॉस्पिटल, ये कर्नाटका की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, 1850 बेड की हॉस्पिटल है, 5 हॉस्पिटल्स यहाँ मेरे अंडर में आते हैं। तो इतनी बड़ी हॉस्पिटल का एक अकेले से कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक बहुत बड़ी टीम है, मैंने आपको पहले भी बताया, एक बहुत बड़ी टीम है जो लोगों की खिदमत के ही जज्बे से काम कर रहे हैं, और उस बहुत बड़ी टीम का मैं बहुत छोटा सा हिस्सा हूं। मेहनत है, मकसद के लिए कामजद है कि इस हॉस्पिटल को जो मैसूर महाराजा ने जिस इंटेंशन से बनाया, उस इंटेंशन को लोगों तक पहुंचाएं और उसको आज की डेट में हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। और इसका एक अल्लाह का बड़ा एहसान क्या है, 1996 से 2024 तक 150 सीट्स हमारी मेडिकल कॉलेज की थी। आज अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह की मदद से, बहुत लोगों की मेहनतों का नतीजा से, हमारे डीन एंड डायरेक्टर डॉक्टर दाक्षायणी मैडम हो या हमारे केयर हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट शोभा मैडम हो, बहुत सारे दीगर लोग हैं, सबके तो नाम नहीं ले सकता। इन लोगों की मेहनतों की वजह से अल्लाह का एहसान है कि हमारी मैसूर मेडिकल कॉलेज को फर्स्ट टाइम 200 सीट्स इस बार एक्सपेंशन हुआ है। इस साल एमबीबीएस के 50 बच्चे एक्स्ट्रा हमारी हॉस्पिटल में आएंगे। जो काम पिछले 27-28 साल में नहीं हो पाया, वो इस साल अल्लाह का करम है हुआ है। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी वजह से हुआ है, मेरा सवाल ही नहीं उठता, मेरे अकेले से कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जब ये एक्सपैंड हुआ उस वक्त मैं यहाँ इसका हिस्सा था। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि इस हॉस्पिटल से और हम लोगों से और भी कौम की खिदमत का अल्लाह हमें जज्बा दे और हमारे से काम ले। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने इसके 100 साल सेलिब्रेशन के टाइम पे मैं यहाँ पे आरएमओ हूँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह का करम है। एनएमसी में 50 सीट बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। जो चीज 28 साल में नहीं हो पाई वो आज हो रही है, इसका मतलब यह है कि कुछ तो बेहतर हुआ है। हर साल अप्लाई करते थे, कभी नहीं होता था, इस साल हुआ है, तो इसका मतलब यह है बेहतर हुआ है। और ABRK में केयर हॉस्पिटल कर्नाटक के नंबर 1 हुई है जून के महीने से। ये अल्लाह का करम है। ये दिखाता है कि हमारी मेहनतें चल रही हैं। जहां 700-800 रजिस्ट्रेशन ABRK के होते थे, वहां 3800 हो रहे हैं अभी। तो ये चीजें, मेहनत तो चल रही है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं हमारे साथ हाथ जोड़ें और इस हॉस्पिटल का साथ दें। मेरा कई बातें साफ हो चुकी हैं। जैसा कि आपने कहा, यहाँ के मसलों को लेकर जब भी कोई भी आपको मिल सकता है और उनकी परेशानी आप तक ला सकता है। बिल्कुल बड़ी बात है। कौशल ने उसको आपने जो वक्त दिया है उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूं। जज़ाकल्लाह।